शादी में जब पापा के सहकर्मी टिश्यू पेपर से आंसू नहीं रोक पा रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे और पापा सिर हिलाकर दिलासा दे रहे थे, बेटी चिंता मत करो, मैं हूँ। लेकिन पापा के कहने पर बेटी को और अपराध बोध होता। शादी से पहले उसने पापा के लिए चमड़े के जूते खरीदे थे। पापा उन्हें संभाल कर रखते, फुर्सत में पॉलिश करते। जब उसने पूछा जूते ठीक हैं, तो पापा शिष्टता से जवाब देते जैसे वे बाहरी हों। पाउला बाओलेवी की शादी होने वाली थी, इसलिए घर के लोग शिष्ट और विनम्र हो गए थे। माँ सुबह उठती थी ताकि उसके लिए कुछ बना सके। शादी के बाद जब पाउला माँ की मदद करना चाहती थी तो माँ उसे आराम करने के लिए भेज देती थी। माँ की व्यस्त छवि देखकर पाउला के मन में एक अनकहा भाव उमड़ता था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था, लेकिन लड़की के परिवार के लिए यह खुशी का पल था। शादी के दिन वह ध्यान से अपनी बहन का मेकअप ठीक कर रही थी, तभी उसने झुककर देखा कि पापा की शर्ट पर लिखावट थी। पाउला को चिंता न हो, इसलिए डैड ने सामान्य भाव बनाए रखे। देशान ने बैग से कागज निकाले, एडी के पास छुपा लिया। समारोह के संचालक ने संकेत दिया। शादी की रस्में शुरू हो गईं। पाउला को अपने पापा की याद आई। दुल्हन धीरे धीरे आगे बढ़ी। तालियों व खुशियों की गूंज उठी। ये पहली बार था जब यह खुशी का अवसर इतना खास था। जब पिता ने दुल्हन को दूल्हे को सौंपा तो लगा जैसे एक पिता का कर्तव्य इसी पल पूरा हो गया हो। इसके बाद का कार्यक्रम माता पिता के प्रति आभार प्रकट करने का था। इसी दौरान पाउला ने देखा कि उसके पापा के जूते में कागज फंसे हुए हैं और उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसके आंसू अपराध बोध के कारण थे, क्योंकि वह अब माता पिता के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसने उन्हें और अधिक ध्यान नहीं दिया। बच्चों के लिए माता पिता का उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता, और माता पिता के लिए बस इतना ही काफी है कि उनके बच्चे खुश रहें, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। जैसे ही वह कीबोर्ड की वह कुंजी दबाता है, मंच पर उसका सफर भी एक पड़ाव पर आ जाता है। साधु जल्द ही संगीत की ओर जाने वाला है, और विदा लेते समय जब सब एक एक कर अलविदा कहते हैं, पिता और माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा। पाउला ने एक चिट्ठी निकाली और उसे पिता के हाथ में थमा दी। पाउला ने सिर झुकाया। मन में लाखों भावनाएं थी, लेकिन वह मुड़कर चल दी। यह उनके दोनों के बीच का एक खास पल था। सबने पाउला को जाते हुए देखा, और जैसे ही वे मुड़े, देखा कि पिता गायब थे। एक पिता के रूप में वे अकेले होटल लौट गए और कमरे में छुपकर बेटी की दी हुई चिट्ठी खोल ली। दूसरी ओर पाउला ने भी पास में पहले से तैयार की गई चिट्ठी खोल ली।